एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर 2 पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया गया है हम लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर बहुपद जो है वो एक्स चर में है, इसलिए हम पी एक्स से प्रदर्शित करेंगे। तो हम बहुपद लिखेंगे पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब मेरे भाई यहाँ पर 4x स्क्वायर, यहाँ पर x है, यहाँ पर घात बढ़ी है, तो हम या तो घात को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या तो हम घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद पी एक्स बराबर लिख देंगे -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब हमें पहला दिया गया है x बराबर 0 पर हमें बहुपद का मान बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 0 पर। अब यहाँ पर x बराबर 0 पर हम बहुपद का मान निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पर बहुपद जो दिया गया पी एक्स, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ आप हमें 0 मतलब कि शून्य रख देना है। जैसे बहुपद पी एक्स है तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर हमें शून्य हो जाएगा, मतलब 0 रखेंगे। अब बहुपद में यहाँ पर 4, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x की जगह पर हमें बहुपद का मान शून्य रखना है, क्योंकि हमें x बराबर 0 पर निकालना है। तो x की जगह पर हम 0 रख देंगे। तो 0 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी 0 रख देंगे प्लस 3। अब मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 0 है तो इसको हम गुणा करेंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हमारा 0 प्लस 0 और यहाँ पर प्लस 3। तो मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारा आ गया है उत्तर 3। तो मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे x बराबर 0 पर हमारा मान जो है 3 है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर बहुपद का मान 3 है। अगला वाला दिया गया है x बराबर -1 पर निकालना है। तो मेरे भाई x बराबर -1 पर निकालना है तो बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पर भी हम जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रख देंगे। तो यहाँ पर इस बहुपद में हम p, यहाँ पर x है तो यहाँ पर हमें x बराबर -1 पर मान निकालना है। तो यहाँ पर हम x की जगह पर -1 रख देंगे। अगला वाला यहाँ पर आगे बहुपद दिया गया -4, यहाँ पर माइनस रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा प्लस 3। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो -4, यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर मेरे भाई माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है। जब ये ब्रेकेट खुलेगा तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस का 4 है और यहाँ पर प्लस का 1 है। जब इसको हम गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 3। अब मेरे भाई यहाँ पर हम माइनस का 4 है और माइनस का 5 है, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 3। ये आपका ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, जब इसको हम घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 6। तो मेरे भाई x बराबर -1 पर बहुपद का मान हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -1 पर बहुपद का मान -6 है। अगला वाला कह रहा है x बराबर 2 पर हमें बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले बार तो हम बहुपद लिख देते हैं पी एक्स बराबर -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब यहाँ पर हमें x बराबर 2 पर निकालना है। मेरे भाई x बराबर 2 पर निकालना है तो यहाँ पर जहाँ पर x है तो वहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो p, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। -4 x का स्क्वायर है तो मेरे भाई मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस 3। यहाँ पर हो जाएगा -4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3। अब मेरे भाई यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा -4, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 10 प्लस 3। तो मेरे भाई आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मेरे भाई यहाँ पर 10 है, 10 को 3 में जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका हो जाएगा 13। अब मेरे भाई यहाँ पर प्लस का 13 है, माइनस का 16 है। अब इसको हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -3। तो मेरे भाई x बराबर 2 पर हमें बहुपद का मान -3 मिल चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
x बराबर 2 पर बहुपद का मान -3 है। धन्यवाद।